कॉर्पोरेट रडार में दिग्गज पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के और उनके नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ देवदत्त चांद जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी बिजनेस को। इस बार के नतीजों में हमने देखा ब्याज से आय में 7% की बढ़त हुई है, मुनाफा 23% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर स्पेशली अगर बात करें तो वहां पर भी गिरावट आई है और आपके स्लिपेजेस भी जो आपने गाइडेंस दी थी उसी रेंज में रहे हैं। तो पहले इसी के बारे में बताइए, इस बार रिकवरी कैसे रही, आगे कैसे मैनेज कर रहे हैं आप अपने एसेट क्वालिटी को, और FY25 के लिए क्या आउटलुक है आपका, कैसे आपको एनपीएस दिख रहे हैं? पहले तो मैं 2 चीज़ एक क्वार्टर का बता दूँ, जो 2 उपलब्धि रहा है इस क्वार्टर में। हमने इस क्वार्टर में 25 लाख करोड़ का बिज़नेस क्रॉस किया है। ये क्वार्टर स्पेशल है हमारे लिए, और प्रॉफ़िट में भी 5,000 का ऊपर 5 टू 38 करोड़ का प्रॉफ़िट भी दिया है। तो ये क्वार्टर में जो हमारा दोनों बिज़नेस टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत अच्छा रहा है। आपका जो सवाल है एसेट क्वालिटी में, आपने देखे होंगे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में लास्ट 8-9 क्वार्टर्स का जो ट्रेंड रहा है, जीएनपी नेट एनपीए डाउनवर्ड रहा है। और इस बार जो जीएनपी 2.5% रहा है, नेट एनपीए 0.6% रहा है। एसेट क्वालिटी एज ऑन टुडे अच्छा है। इफ यू लुक एट जो हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छा है। जो नॉर्मल ट्रेंड है एसेट क्वालिटी में, जो एसएमए बुक वो भी अच्छा है। बैरिंग टू अकाउंट्स व्हिच इज़ वो थोड़ा टेक्निकल मिसमैच के लिए एसएमए में आया है, बट वो अपग्रेड हो जाएगा इमीडिएटली। सो इन हम्म। दैट सिनेरियो हमने कोई एलिवेटेड कहीं स्ट्रेस हम नहीं देख रहे हैं। हमारा 2 गाइडेंस नॉर्मली रहता जी है। एक गाइडेंस तो स्लिपेज रेशियो में रहता है, एक गाइडेंस हमारा क्रेडिट कॉस्ट में जी, रहता है। बिल्कुल। अ, और हम देख भी रहे हैं कि जो गाइडेड रेंज थी आपने उसको अचीव भी किया है, और एनपीए में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हैं वो भी इतनी कुछ बड़ी मेजर दिखाई नहीं दे रही हैं। देवदत्त जी, डिपॉजिट ग्रोथ गाइडेंस पर अगला सवाल होगा मेरा। वहां पर आपने गाइडेंस थोड़ा रिवाइज किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या कोई चैलेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि डिपॉजिट ग्रोथ में भी जो लोअर रेंज का टारगेट है 9% अराउंड, उसके आसपास आप अपनी डिपॉजिट ग्रोथ देख रहे हैं। किस तरह का चैलेंज आप फेस कर रहे हैं वहां पर? देखिए, डिपॉज़िट का एक्चुअली कट नहीं किया है हमने। जो एक्चुअल डिपॉज़िट ग्रोथ Q1 और Q2 है, नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऑलमोस्ट 9 और 9.5% में है, सिस्टम का भी ग्रोथ हमने देखा है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे कि मीडिया में भी डिबेट होता है, डिपॉज़िट जो बैंकों में क्रिएशन थोड़ा कम इस साल में देखने के लिए मिला है। उसी सिनेरियो में हमने इसको रिकैलिब्रेट किया है। सो पहले हमारा 10 टू 12% डिपॉज़िट ग्रोथ था, अभी हमने 9 टू 11% किया है। ये हमने तो पास्ट 2 क्वार्टर का ग्रोथ को लेकर आगे कैसे देखेंगे, उसी हिसाब से हमने इसको फोरकास्ट किया है। सेकेंडली हमने इसमें एक भी चीज़ बता दें कि हमने 3 क्वार्टर से यही बोल रहे हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बिज़नेस मॉडल है, एज़ फार एज़ डिपॉज़िट इज़ कंसर्न्ड, हमने थोड़ा जो बल्क और होलसेल डिपॉज़िट में डिपेंडेंसी को कम करना रखना चाहते हैं। सो जब हम बल्क और होलसेल डिपॉज़िट जहाँ फंड्स अवेलेबल है, बट थोड़ा एलिवेटेड प्राइस में अवेलेबल है, उस सिनेरियो में मुझे ऑब्वियसली जो जी। पुराना वाला गाइडेंस था वो अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हुँ। हमने उसको 1% रिकैलिब्रेट किया है। सेइंग सो जी, आल्सो हमने यही बताया कि हमने विल ट्राई टू जी, ऑपरेट एट द अपर बैंड। दैट मीन्स हमने जो 9 टू बिल्कुल, 11% है, विल ट्राई टू अचीव 11%, वो बिल्कुल। हमारा तो कोशिश। वो अपर बैंड की तरफ रहेगा, कोशिश यही रहेगी कि 9 से 11% के आसपास ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन तमाम सिनेरियो को देखते हुए देवदत्त जी, हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि फिर आप कॉस्ट ऑफ डिपॉज़िट कैसे देख रहे हैं, और फिर अपने मार्जिन आप यहाँ से कैसे मेंटेन करेंगे? सी मार्जिन, हमने जब जो ग्रोथ रिकैलिब्रेट किया है, मार्जिन को नज़र में रखकर किया है। हमने सपोज़ हायर ग्रोथ अचीव करेंगे तो मार्जिन इम्पैक्ट होगा, हमने मार्जिन को चेंज नहीं किया है। हमारा मार्जिन गाइडेंस 3.15 प्लस माइनस 5 बीपीएस है। अभी जो डिपॉज़िट कॉस्ट में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, बट मैं Q3 और Q4 में एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि थोड़ा मॉडरेशन आना चाहिए। तो ग्लोबली जो फंडामेंटल फैक्टर्स हम देखते हैं कि सिस्टम लिक्विडिटी देखते हैं कि रेट स्टैंस ग्लोबली क्या है, और इंडियन रेगुलेटर क्या अभी स्टैंस भी चेंज किए हैं। सो उससे मेरा मानना है कि थोड़ा मॉडरेशन होना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशन हमारा है। सो इन दैट सिनेरियो हमने बल्क में जो रिप्राइसिंग का इम्पैक्ट है उसको कंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिटेल में काफ़ी फ़ोकस दिया है। वही अपने जो सेविंग एंड कासा का
बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रोथ देवदत्त देखेंगे जी, जो हमारा थोड़ा समय की फ़ोकस। कमी है। जी, आपकी बात समझ में आ गई कि मार्जिन को लेकर भी आप अपना गाइडेंस जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री वाइड हम देख रहे हैं कि अनसिक्योर पोर्टफोलियो को लेकर थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। क्या आपके भी बैंक ने ऐसा कुछ फेस किया आपके माइक्रो फाइनेंस में या क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो में, इस तरह की कोई दिक्कत आप देख रहे हैं? देखिए माइक्रो फाइनेंस मैं सपोज़ सेकंड एड्रेस करूँ, पहले अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का इश्यू एड्रेस करूँ। हमने सितंबर 23 से जब मार्केट से इंटरैक्ट किया था, उस टाइम ही बोला था कि हमने इसको मॉडरेट करने जा रहे हैं। उस टाइम में सितंबर 23 में हमारा पर्सनल लोन का ग्रोथ ऑलमोस्ट 80% था वाई-ओ-वाई। एंड आप अभी देखेंगे तो पर्सनल लोन का ग्रोथ ऑलमोस्ट 25% में आ गया है। सो मीनिंग देयर बाय हमने जो पोर्टफोलियो का जो प्रोएक्टिव एक्शन लेना था, हमने पहले ही ले चुके हैं। द सेकंड एस्पेक्ट है जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन हमारा बुक ज़्यादा नहीं है एज़ कंपेयर टू मेनी ऑफ द पीयर्स। सेकंडली हमारा ओन कस्टमर्स हैं। अ, हमने उसमें 2 कंपोनेंट है, एक तो फिजिकल ब्रांचेस से जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन सोर्स होता है और डिजिटल होता है। डिजिटल का जो अंडरराइटिंग मॉडल को हमने कंप्लीटली चेंज किया है। उसमें बहुत सारे ब्यूरो डेटा और वो सब लेकर उसको चेंज किया है। तो हमारा जो बुक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में ऑब्वियसली एलिवेटेड लेवल ऑफ स्लिपेज जो आपने 1 साल पहले का जो रन जी, रेट क्वार्टर का स्लिपेज देखेंगे और अभी देखेंगे, अभी थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली है। जी, बट मेरा बुक को लेकर ही इनसिग्निफिकेंट है। इट मे नॉट जी। इम्पैक्ट इन दैट बिल्कुल। मैनर। देवदत्त जी, समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम ले पाएँगे, लेकिन क्लियर हो गया है कि आप आगे आने वाले समय के लिए डिपॉज़िट ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल बिज़नेस अच्छा दिखाई दे रहा है। माइक्रो फाइनेंस बुक में भी जो दिक्कतें हैं, उसे आप धीरे-धीरे वहाँ पर फ़ोकस कम करके अपने एसेट पोर्टफ़ोलियो को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देवदत्त जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आज अपना समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए।